हिरासत की कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी और ऐसा लगता है कि इसका मकसद उन्हें सियासी ओहदे के लिए नाअहल करार देना था। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने अपनी राय में मजीद कहा है कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू से ही कानून की बुनियाद पर नहीं थी और मुबैना तौर पर इन कार्रवाइयों को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। 5 आजाद माहिरीन पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने कहा कि इमरान खान की कानूनी मुश्किलात उनके और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के खिलाफ जबर की बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 के आम इंतखाबात से कबल इमरान खान की जमात के अरकान को गिरफ्तार किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी रैलियों में रुकावटें डाली गई। इसमें यह भी इल्जाम लगाया गया है कि इंतखाबात के दिन बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई और दर्जनों पार्लिमानी नशिस्तें चोरी की गयी। अप्रैल 2022 में वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए जाने के बाद से 71 साला इमरान खान 200 से ज्यादा मुकदमात में उलझे हुए हैं और गुज़श्ता साल अगस्त से जेल में हैं। वो इन मुकदमात को उन्हें इक़्तिदार से दूर रखने के लिए अपने सियासी दुश्मनों की जानिब से अपने खिलाफ सियासी इंतकाम करार देते हैं। गिरफ्तारी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा से सिफारिश आ गई। जिनेवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए आर्बिट्री डिटेंशन ने पीर को अपनी एक राय में कहा है कि मुनासिब हल ये होगा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उन्हें बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक रियायत और दीगर मामलात में तलाफी का काबिल निफाज हक दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप का मजीद कहना है कि वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि उनकी हिरासत की कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी और ऐसा लगता है कि इसका मकसद उन्हें सियासी ओहदे के लिए नाअहल करार देना था। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने अपनी राय में मजीद कहा है कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू से ही कानून की बुनियाद पर नहीं थी और मुबैना तौर पर इन कार्रवाइयों को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। 5 आजाद माहिरीन पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने कहा कि इमरान खान की कानूनी मुश्किलात उनके और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के खिलाफ जबर की बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 के आम इंतखाबात से कबल इमरान खान की जमात के अरकान को गिरफ्तार किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी रैलियों में रुकावटें डाली गई। इसमें यह भी इल्जाम लगाया गया है कि इंतखाबात के दिन बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई और दर्जनों पार्लिमानी नशिस्तें चोरी की गयी। अप्रैल 2022 में वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए जाने के बाद से 71 साला इमरान खान 200 से ज्यादा मुकदमात में उलझे हुए हैं और गुज़श्ता साल अगस्त से जेल में हैं। वो इन मुकदमात को उन्हें इक़्तिदार से दूर रखने के लिए अपने सियासी दुश्मनों की जानिब से अपने खिलाफ सियासी इंतकाम करार देते हैं। गिरफ्तारी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा से सिफारिश आ गई। जिनेवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए आर्बिट्री डिटेंशन ने पीर को अपनी एक राय में कहा है कि मुनासिब हल ये होगा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उन्हें बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक रियायत और दीगर मामलात में तलाफी का काबिल निफाज हक दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप का मजीद कहना है कि वो इस नतीजे